और अब बात करते हैं जेडीयू की, नीतीश कुमार की। परिवारवाद के खिलाफ बिहार की सियासत के साथ ही देश की राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नजीर हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार भी परिवारवाद की सियासत में फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि परिवारवाद की राजनीति से दूर रहने वाले नीतीश कुमार अब अपने बेटे निशांत को राजनीति में लाने की पूरी तैयारी में जुट चुके हैं और इसकी चर्चा पटना से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक में हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में ग्रैंड एंट्री की तैयारी जेडीयू ने शुरू कर दी है। पटना से लेकर दिल्ली तक इस पर बातें हो रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राज्यसभा के जरिए अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले हैं। बिहार में 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में जेडीयू से एक उम्मीदवार निशांत हो सकते हैं। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री निशांत के राजनीति में जल्द आने की चर्चा हो रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि निशांत के राजनीति में आने का अंतिम फैसला नीतीश कुमार लेंगे। ये भी कहते हैं कि निशांत राजनीति में आते हैं तो पार्टी के लिए अच्छा होगा। पार्टी नेता इसे नीतीश की तरफ से होली का गिफ्ट भी बता रहे हैं। निशांत जी की राजनीति में एंट्री बहुत जल्द होने वाली है और बहुत सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी। उनको उज्जवल भविष्य की कामना के साथ राजनीति में आगे बढ़ने की शुभकामना भी देता हूँ। देखिए, वे तो अब मॉडल तय करेंगे हमारे सभी नेता मिल बैठ के, लेकिन इतनी बात मैं कह रहा हूँ कि वो आएंगे, उनका आना तय है। राज्यसभा जाने नहीं जाने का निर्णय पार्टी के शीर्ष नेता है, वो लोग बैठ कर लेंगे और अल्टीमेट तो हमारे जो सुप्रीमो हैं नीतीश कुमार जी, उनका निर्णय होगा सबके साथ बैठ के, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हर निर्णय को मिल बैठ के लिया जाता है। लेकिन एक हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के जो वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, उन सब की इच्छा थी कि निशांत जी एक्टिव पॉलिटिक्स में आएँ, जो नीतीश कुमार की विचारधाराओं पर इस बिहार को आगे भविष्य में भी रखना चाहते हैं। इतना बड़ा, इससे अच्छा गिफ्ट होली का और कोई नहीं हो सकता है। और बिहार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी और आरएलएम भी निशांत के राजनीति में आने का स्वागत कर रहे हैं। दोनों ही दल युवाओं को राजनीति में आगे आने की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो हम पहले से बोलते रहे भाई कि निशांत को मौका देना चाहिए, लेकिन मौका देने की बात तो जेडीयू से संबंधित है और मुख्यमंत्री जी उनके पिताजी हैं, उनसे संबंधित है। मैं स्वागत करता हूं, नए जनरेशन को राजनीति में आना चाहिए और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने सबसे पहले जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ तो अपने नेतृत्व में उन्होंने चुनाव कराया और आने वाले समय में उन्होंने और उनके परिवार से निशांत जी का एंट्री पॉलिटिक्स में हो तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है और हम इनका स्वागत करते हैं। एक पढ़े लिखे युवा हैं निशांत, बहुत सभ्य, निश्चित रूप से पढ़े लिखे युवा हैं, बीटेक की डिग्री है उनके पास, तो काफ़ी सुलझे हुए भी व्यक्ति हैं। युवा राजनीति में आए, राजनीति और बेहतर होगी, एक नई दिशा मिलेगी और राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़े। नहीं, बिल्कुल, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में एक सामाजिक बदलाव को लीड किया है, स्वागत योग्य होगा। निशांत जी भी आते हैं तो युवाओं को हर तरीके से राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। तो बेटे निशांत कुमार के साथ पिता नीतीश कुमार की लेगेसी है, यानी निशांत के पीछे नीतीश कुमार की लंबी राजनीति है। स्वाभाविक है कि उनके राजनीति में आने पर सियासत भी होनी तय है। तो निशांत की राजनीति में एंट्री होना अब तय माना जा रहा है। जेडीयू की ओर से राज्यसभा में उनकी उम्मीदवारी की महज घोषणा होना बाकी है। निशांत की राजनीति में एंट्री से नीतीश कुमार के परिवारवाद के खिलाफ राजनीति पर सवाल उठना भी लाजमी है। नीतीश कुमार अभी तक परिवारवाद की राजनीति से कोसों दूर रहे हैं, बल्कि इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से हमलावर रहे हैं, यानी उनके परिवार से कोई भी दूर दूर तक राजनीति में नहीं है। अब पहली बार उनके बेटे की एंट्री राजनीति में हो रही है तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष जिसका जवाब जेडीयू की तरफ से भी दिया जा रहा है।
तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां अपने बेटे निशांत को राजनीति में सेट करने में पूरी तरह जुट गए हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी खुद के लिए और अपने बेटे को पूरी तरह से राजनीति में स्थापित करने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा दोबारा राज्यसभा में जाने के लिए सियासी चाल चल रहे हैं, जिसमें वो कामयाब होते नजर भी आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से कुशवाहा की मुलाकात हुई है। बीजेपी ने कुशवाहा को अपनी पार्टी का विलय करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके बदले में उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा और उनके मंत्री बेटे को विधान परिषद में एडजस्ट करने का ऑफर दिया है। बीजेपी के ऑफर को कुशवाहा ने बताया जा रहा है कि स्वीकार भी कर लिया है। अब आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। एनडीए में राज्यसभा उम्मीदवारी पर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने साफ कर दिया कि बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार होंगे। संजय सरावगी ने दावा किया कि बिहार की सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए उम्मीदवार के तौर पर 5 मार्च को नामांकन भी दाखिल करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई है। नौजवान है, उनको जाना ही चाहिए, राजनीति में आना ही चाहिए, लेकिन उसका अंतिम निर्णय तो जनता दल यू के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी करेंगे। लेकिन निशांत जी नौजवान हैं, उनमें बहुत सारी खूबियां हैं, उनको राजनीति में आना ही चाहिए। तो दरअसल बीजेपी की नजर उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायकों पर है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करते हैं तो बिहार विधानसभा का सियासी समीकरण बदल जाएगा। बीजेपी के पास विधानसभा में 89 से बढ़कर विधायकों की संख्या 93 हो जाएगी। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा का ग्राफ रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। 1985 से शुरू हुआ उनका सियासी सफर आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां सवाल उनके अस्तित्व के साथ साथ उनकी राजनीतिक शैली पर भी है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हमेशा होती रहती है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का गठन बार्गेनिंग चिप के तौर पर करते हैं। जब भी उपेंद्र कुशवाहा सत्ता के मैदान में कमजोर पड़ते हैं तो वो अपनी पार्टी का विलय किसी बड़े दल या कहें कि सत्ताधारी दल में कर लेते हैं और बदले में राज्यसभा, विधान परिषद या मंत्री पद हासिल करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करते हैं तो इससे दोनों को फायदा है। बीजेपी को विधानसभा में 4 और विधायक मिल जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा सीट और उनके बेटे को एमएलसी का तमगा। बीजेपी को कुशवाहा समाज का एक बड़ा दमदार नेता मिल जाएगा और समय पर बीजेपी कुशवाहा समाज के इस बड़े नेता को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर पाएगी। लेकिन इसको लेकर के विपक्ष भी का हमला भी हो रहा है, ये भी सुनिए। सुशासन बाबू यानी सारे इन्होंने भ्रष्टाचार कराए और सारे जो और राजनीतिक लोग करते हैं या पार्टियां करती हैं वो कराए हैं और फिर भी सुशासन बाबू बनते हैं। अब अपने बेटे को भी बनाने जा रहे हैं तो फिर अलग कैसे हुए? बनाए कोई गलत नहीं, क्योंकि सारे राजनीतिक लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने औलादों को, परिवार को औलाद कर रहे हैं, लेकिन औरों से भिन्न किस बात का? तो दिखने का कुछ और करने का कुछ और। अभी तो क्या विपक्ष परिवारवाद का आरोप लगाएंगे, विपक्ष नीतीश कुमार जी को बीमार आदमी बोलता है। तब भी जनता ने 204 सीट उनके नेतृत्व में दिया। जनता मालिक है ना, जनता क्या चाहती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। विपक्ष कैसे चाहेगा कि एक और मजबूत आदमी जनता दल यूनाइटेड का लीडर बढ़ कर सामने आ जाए? तो कोई नहीं चाहेगा।